हेलो फ्रेंड्स, आई एम डी एस मिश्रा, MPPSC एग्जामिनेशन मोटिवेटर। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पूर्व में भी वीडियो प्रेषित कर MPPSC तैयारी के संदर्भ में आप लोगों को जानकारियाँ प्रेषित की गई हैं। उसी कड़ी में आगे के चैप्टर जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। आगे का चैप्टर तैयार कर रहे हैं अभी, विज्ञान एवं पर्यावरण। उसके अंतर्गत एक चैप्टर है पोषण आहार एवं पोषक तत्व। तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन ए के स्रोत कौन हैं, जैसे गाजर हुआ। विटामिन सी के स्रोत कौन है, जैसे खट्टे फल होते हैं, संतरा, नींबू। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या विटामिन ए से की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं। और इसकी तैयारी के लिए आपको जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन है उसको तैयार करने, तो वो काफ़ी सफिशिएंट होता है इस चैप्टर की तैयारी के लिए। इसी प्रकार मानव शरीर संरचना, दूसरा टॉपिक है मानव शरीर संरचना। तो मानव शरीर संरचना से MPPSC का ट्रेंड है कि मानव शरीर संरचना से अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे जाएं, पेपर देखे जाएं, तो अधिकतर बार मानव शरीर संरचना से जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिकतर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें मानव शरीर संरचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य रहता है कि हमें अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रहता है, और परीक्षा हाल में हम स्वयं बैठे रहते हैं अपना शरीर लेके, लेकिन हमें अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रहता। तो ये इसलिए मानव शरीर संरचना से संबंधित क्वेश्चन जरूर तैयार करने चाहिए, और ये MPPSC में अधिकतर आते हैं। 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, तो इसकी तैयारी के लिए भी आपको लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली जो लुसेंट आती है उसमें 300-350 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसको आप तैयार करें तो वो काफ़ी सफिशियंट रहेगा। जैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, कहाँ पाई जाती है, जांग में। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। मास्टर शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन MPPSC में आते हैं। और मानव शरीर से संबंधित कभी कभी रोग पूछ लेते हैं कि कौन सा रोग किस कारण से होता है। जैसे एड्स पूछ लेते हैं, तो एड्स वायरस के कारण होता है। तो इस टाइम महामारी भी चल रही है, तो इस तरह के बैक्टीरिया क्या होती है, वायरस क्या होते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसकी तैयारी के लिए लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव लुसेंट आती है वो सफिशिएंट है। उसको आप लोग तैयार जरूर करें। और लुसेंट को तैयार करने का एक तरीका ये भी है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक है, पहले उसको तैयार अपन करें, जिससे हमारा पाठ्यक्रम तैयार होता चलेगा। उसके बाद जो आपके पास और भी अतिरिक्त समय बचता है, तो और भी आप टॉपिक तैयार करने की कोशिश करें। लेकिन सर्वप्रथम जो हमारा पाठ्यक्रम MPPSC का है, उस टॉपिक को सर्वप्रथम तैयार करें, जिससे कि हमारे अपने पाठ्यक्रम पे नियंत्रण स्थापित हो जाएगा कि हमारे पाठ्यक्रम से अगर कोई क्वेश्चन आएगा। और स्वाभाविक है, MPPSC पाठ्यक्रम से ही क्वेश्चन लेती है, तो इसलिए पाठ्यक्रम को तैयार करना अति आवश्यक है। मैं पहले दिन से ही इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी जरूर तैयार करें। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग तैयार करें। इसके अलावा सबसे मेन जो है तैयारी का, वो MP से संबंधित जो है टॉपिक, उनको तैयार करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आने की संभावना है, और उनको तैयार करना अति आवश्यक है। और जो कि मेन परीक्षा में भी काफ़ी हेल्प करेगा। जो प्री की अपन तैयारी कर रहे हैं MP की जनरल नॉलेज की, तो वो मेन परीक्षा की भी तैयारी स्वतः हो जा रही है। तो इस प्रकार इसलिए आपको MP GK को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको सोर्स है कि पुणेकर की जो GK आती है 2021 की, तो उसको आप क्रैक करके पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत विस्तृत तरीके से अच्छे टॉपिक वाइज
मध्य प्रदेश समान ज्ञान को समझाया गया है। इसी प्रकार एक नई पुस्तक भी आई है मार्केट में, उसका नाम है मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। तो इसमें भी बड़ी रोचक तरीके से अपने जो MPPSC का जो पाठ्यक्रम है उसका समावेश करते हुए बड़ी रोचक पुस्तक परीक्षा धाम पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इस पुस्तक को भी आप क्रय कर सकते हैं और अपना पाठ्यक्रम अनुसार MPPSC का जीके तैयार कर सकते हैं। तो MPPSC के जीके तैयार करने के लिए आप उनको छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको पहले तैयार करें। कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन जीव, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएँ, तो इनके बारे में मैंने कल बताया था कैसे तैयारी करनी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, तो इसके बारे में भी अपन को कहाँ ग्रेफाइट पाया जाता है, कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो एक एक पेज के हैं ये सब, तो इनको बना के तैयारी की जा सकती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। तो जलवायु के संबंध में एक बार MPPSC में क्वेश्चन आया था कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ये जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जो पुस्तकें जारी की जाती है 8वीं या 9वीं की पुस्तक में, उसमें दिया हुआ है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन MPPSC पूछ लेता है, तो इसलिए साइंस किस भाषा का शब्द है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इनको भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार ये है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो इससे संबंधित भी आप लोग को तैयारी कर लेना है। छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें स्वतंत्रता संघर्ष में जैसे जबलपुर से हैं सेठ गोविंद दास जी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पट्टाभी सीतारमैया जी, तो ये जो हैं नाम MP से ऐसे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको अपन को तैयार कर लेना है, उनका क्या योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये सब एक एक दो दो पेज के हैं, इनको अपन तैयार कर सकते हैं, टॉपिक बाई तैयार करें। फिर वैसे ऐसे ही है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जो धार्मिक सुधारक MP से संबंधित थे उनको अपन को तैयार करना है। इसी प्रकार अपन छोटे छोटे टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जैसे टंट्या भील, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी, छलकरी बाई, रानी अवंती बाई, तो इनको तैयार करके इनमें इनका क्या योगदान रहा, तो ये कहाँ से किस जिले से संबंधित हैं, तो ये सब तैयार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, तो धार्मिक और पर्यटन स्थल जैसे धार्मिक स्थल है अमरकंटक, तो इनको तैयार किया जा सकता है। और भी धार्मिक स्थल है मैहर। इसमें पर्यटन स्थल में समस्त राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, खजुराहो का मंदिर, मांडू, तो ये सब तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और इनको तैयार करने के साथ साथ MP का इतिहास भी तैयार हो जाता है कि मांडू के किले का निर्माण किसने किया, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया। तो ऑटोमेटिक आपका इतिहास, छोटे छोटे टॉपिक से आपका ऑटोमेटिक आपका MP का इतिहास भी कवर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, तो जैसे श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, तो ये होशंगाबाद के बाबई से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। इनकी रचना हिम तरंगणी है। इसी प्रकार बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, जो शाजापुर जिले में उनकी जन्म स्थली है और वहीं पे उनका जन्म प्रतिवर्ष समारोह भी मनाया जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तो जो साहित्यकार हैं MP से संबंधित, उनको भी याद करना, एक एक पेज के हैं ये सब, तो उनको भी उनकी कृति क्या है, कौन कौन से साहित्यकार हैं, तो ये इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, तो इसे लोक साहित्यकार हैं जगनिक हैं, घाघ हैं, ईश्वरी हैं, तो इनकी क्या रचनाएं रहीं, तो इनको तैयार किया जा सकता है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, बेगा, गौड़, तो ये सब तैयार की जाती हैं। इनकी क्या बोलियाँ हैं, ये सब तैयार, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। इसी प्रकार
स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, तो स्वतंत्रता जो सेनानी थे जैसे सेठ गोविंद दास जी, पंडित रविशंकर शुक्ल, तो इन सबको बरकतुल्ला जी, तो ये इनको इनका क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, तो ये सब टॉपिक तैयार किए जा सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं या प्रमुख राजवंश, तो ये छोटी छोटी जो हम टॉपिक तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा इस संबंध में पूरे एमपी के पूरे जो टॉपिक हैं उसका समावेश करते हुए संडे को, आने वाले रविवार को गेस्ट पेपर की, जो मैंने आप लोग को बताया था कि श्रृंखला मेरे द्वारा जारी की जा रही है, तो पहला गेस्ट पेपर संडे को मेरे द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जो आगामी 11 अप्रैल 2021 को जो एमपीपीएससी द्वारा प्री की परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसको उसकी सफलता में आपको उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करें। मुझे आशा है कि आप लोग ने चैनल से मोटिवेट होकर तैयारी प्रारंभ भी कर दी होगी। तो आप लोग मेरे द्वारा और भी अन्य टॉपिक बाई जानकारियाँ प्रेषित की जाएंगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी शुरू करें। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ कि जो बिगिनर बच्चे हैं, तो मैंने कई बच्चों को देखा है, उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं मैं करंट अफेयर्स तैयार कर रहा हूँ। पूरा अधिकतर समय वो करंट अफेयर्स तैयार करने में लगा देते हैं और ये टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक न्यूज़ चैनल की न्यूज़ सुन ली, बस यही सफिशियंट है। करंट अफेयर्स के लिए मैं अलग से एक आपको 60-70 क्वेश्चन का एक वीडियो दे दूंगा, तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। करंट अफेयर्स क्योंकि क्या होता है, अपार है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा। 2 साल पहले की घटना को भी उसमें समावेश किया जाता है, या 1 महीने की घटना हो तो उसको जैसे राई में कंकड़ ढूंढने वाली जैसी बात होती है। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स की तैयारी में अपना पूरा समय ना गंवाएं। जो एमपीपीएससी ने जो टॉपिक दिया है उसको आप जरूर तैयार करें। खासकर जो मध्य प्रदेश का जो टॉपिक है उसको आप तैयार करें। वहाँ से आपको 35 से 35 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। और छोटे छोटे और भी टॉपिक है, जैसे कंप्यूटर का टॉपिक है तो लुसेंट से तैयार किया जा सकता है, वो सफिशियंट है। इसी प्रकार खेल का जो टॉपिक है वो भी लुसेंट में अच्छी तरह से दिया है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और लुसेंट का जो विविध का चैप्टर है उसको जरूर तैयार करना अति आवश्यक है। वहाँ से आपके कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए मैंने आप लोगों को ये जानकारी प्रेषित की। मेरे द्वारा और भी अन्य जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। मेरा प्रयास है कि प्रतिदिन मैं आपको मोटिवेट करता रहूं, और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती एमपीपीएससी प्री की, तब तक मेरे द्वारा रोज़ आपको वीडियो प्रेषित कर आपको मोटिवेट किया जाएगा।